अगर उस ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में किसी व्यक्ति को, किसी मतदाता को अपना नाम नहीं दिखता है तो वो क्या करे? आपका नाम कच्ची मतदाता सूची से कट गया, आप फॉर्म 6 भरिए और वो आपसे एक घोषणा पत्र पर साइन करवाएगा और आवश्यक दस्तावेज मांगेगा। तो जो अब 6 मार्च को फाइनल लिस्ट आएगी उसमें आपका नाम शामिल होगा। अगर आप विदेश में रह रहे हैं और आपका नाम यहाँ नहीं है, तब आप बिल्कुल याद रखें फॉर्म 6 का उसमें एड्रेस वही होगा जो आपके पासपोर्ट का एड्रेस है। अजीत जी, लगातार एसआईआर की पूरी प्रक्रिया उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग और उस पर हमने कई सारे वीडियोस बनाए, उस पूरी श्रृंखला में, उस पूरी श्रेणी में। अब जबकि फाइनली कच्ची मतदाता सूची का प्रकाशन हो गया, अधिकतर लोग अमूमन अपने अपने नाम उसमें ढूंढ रहे हैं। एक समस्या कि या एक सवाल, अगर उस ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में किसी व्यक्ति को, किसी मतदाता को अपना नाम नहीं दिखता है तो वो क्या करे? उत्कर्ष जी, सबसे पहले तो जो हमारे दर्शक हैं उनको हमारा नमस्कार। और बहुत ही एक ऐसा सवाल आपने उठाया है, एक ऐसा विषय आपने उठाया है कि जैसा कि आपने कहा, मैं भी उससे सहमत हूँ कि बहुत ढेर सारे लोग अपना नाम मतदाता सूची में देख रहे हैं और हो सकता है उनका नाम इस कच्ची मतदाता सूची में, जिसे हम ड्राफ्ट रोल कहते हैं या मसौदा मतदाता सूची कहते हैं, उसमें नहीं होगा। अब अगर ये नाम कुछ कारणों से नहीं होगा जो मेरे पास है जी, सबसे पहले तो हम ये समझ लें कि उन्हीं लोगों का नाम इस मतदाता सूची में नहीं है जिन्होंने अपना गणना प्रपत्र भरकर अपने बीएलओ को जमा नहीं किया। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। उनका नाम शामिल नहीं किया गया है। इसकी वजह क्या हो सकती है? इसकी वजह हो सकती है वो कहीं स्थायी रूप से दूसरी जगह चले गए हो, बीएलओ आपके यहाँ गया हो और वो ना मिले हो, 3 बार बीएलओ आपके यहाँ गया हो और आप संपर्क ना हो पाया और आप ना मिले हो, या किसी कारण से आप गणना प्रपत्र, गणना फॉर्म 26 दिसंबर 2025 तक बीएलओ को वापस नहीं कर पाए। तब क्या हुआ? आपका नाम कच्ची मतदाता सूची से कट गया जी। अब आप अगर इसमें, आपके लिए अभी 6 फरवरी तक, कल से लेके 6 जनवरी से लेके 6 फरवरी तक 1 महीने का वक्त, 1 महीने का वक्त है कि आप जो मतदाता सूची से आपका नाम कटा है उसमें दावे और आपत्तियों की अवधि है। उसमें आप अपना दावा और आपत्ति कर सकते हैं और तत्काल। दावा अपना नाम शामिल करने की और आपत्ति वो नाम कटने को लेकर, हाँ, जो भी है आप दावे और आपत्तियां कर सकते हैं। आप दावा करिए कि भाई हमारा नाम गलत ढंग से कच्ची मतदाता सूची, ड्राफ्ट रोल, मसौदा मतदाता सूची से काटा गया है, और तत्काल आप फॉर्म 6 भर दीजिए। ये आपको याद रखना है, फॉर्म 6 याद रखना है। आप फॉर्म 6 भरिए और वो आपसे एक घोषणा पत्र पर साइन करवाएगा और आवश्यक दस्तावेज मांगेगा। वो दस्तावेज आप उन्हें, जो 12 डॉक्यूमेंट्स हैं, वो आपसे मांगेगा। हमने और हमारे दर्शकों के लिए पिछले हमारे वीडियो में बकायदा अजीत सर ने वो पूरी लिस्ट पढ़ी थी कि 12 डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं। आप उनमें से आप आवश्यक दस्तावेज जो भी है उसमें आप करके फॉर्म 6 भर दीजिए। ये प्रक्रिया आपकी, अगर आपने अभी ये कर दिया तो जो अब 6 मार्च को फाइनल लिस्ट आएगी उसमें आपका नाम शामिल होगा। चलिए, एक महत्वपूर्ण सवाल आपने बता दिया जो मुझे लगा कि लोगों के लिए बहुत जरूरी था। अब एक एंगल जो निकल कर आ रहा है, मैं एक बात और कह रहा हूं आपसे, इसमें सिर्फ नए मतदाताओं के लिए फॉर्म 6 है। अगर आपका नाम इसमें नहीं है तो आप फॉर्म 6 भर दीजिए। अगर ऐसा ही नहीं है, अगर आप विदेश में रह रहे हैं और आपका नाम यहाँ नहीं है, तब आप बिल्कुल याद रखें फॉर्म 6 का, फॉर्म 6 का आपको, अगर आप विदेश में रह रहे हैं और वहां की आपने मतदाता सूची नहीं, वहां की नागरिकता नहीं ली है, तो हिंदुस्तान की मतदाता सूची में, भारत की मतदाता सूची में आपका नाम शामिल हो सकता है। उसके लिए आपको फॉर्म 6 को भरना है और ये फॉर्म जो 6 का होगा उसमें एड्रेस वही होगा जो आपके पासपोर्ट का एड्रेस है। वो पासपोर्ट के बिना पर ही होगा शायद। वो पासपोर्ट के बिना, शायद नहीं, पक्का पासपोर्ट के बिना पर होगा। आप जिस दिन मतदान देने, वोट करने जाएंगे, पासपोर्ट आपके पास होगा, क्योंकि आपके लिए एपिक कार्ड, पहचान पत्र जारी नहीं होगा।
आपके मन में एसआईआर से, इस ड्राफ्ट रोल से जुड़े अगर कोई सवाल हैं तो हमें लिख कर बताएं, ताकि उन सवालों पर भी एक वीडियो अजीत जी के साथ हम बैठकर बनाएं और आपके उन सवालों को, उन शंकाओं को दूर करने की कोशिश करें। अमर उजाला उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब जरूर करिए अगर आपने अब तक नहीं किया है, ताकि इस तरीके के अपडेट्स आपके पास हम लेकर आ सकें। फिलहाल अजीत सर आपका और हमारे तमाम दर्शकों का अपना वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।